बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों को जानेंगे जो आपके इस पाठ से जुड़े हुए हैं। पहली पंक्ति आप देख सकते हैं। पहले ही पद में कहा गया है, सुनहु राम जेहि शिव धन तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। यह पंक्ति परशुराम ने श्री राम से कही थी कि हे राम, सुनो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम ने श्री राम से कहा था कि हे राम सुनो, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। तो परशुराम और सहस्त्र बाहु की क्या कथा है, यहाँ पर हम यह जानेंगे। परशुराम और सहस्त्र बाहु दोनों के बीच शत्रुता के लिए अनेक कहानियाँ प्रचलित है, परंतु महाभारत के अनुसार कथा जो है वो इस प्रकार है। परशुराम जो थे वो ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। एक बार क्या हुआ, राजा कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, राजा का नाम था कार्तवीर्य सहस्त्रबाहु, शिकार खेलते हुए ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए और ऋषि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी। ये गाय एक विशेष गाय थी। कहते हैं कि ये एक ऐसी गाय थी जो सभी मनोकामनाओं यानी मन की इच्छाओं को पूरा करती थी। सहस्त्रबाहु ने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग की। उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय को मांगा, लेकिन ऋषि जमदग्नि ने मना कर दिया और ऋषि के मना करने पर सहस्त्रबाहु ने कामधेनु गाय को उनसे जबरदस्ती छीन लिया। और यह बात जब परशुराम को पता चली तो परशुराम क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। पाठ को पढ़कर हमने ये समझ लिया है कि परशुराम जो थे वो अपने क्रोधी स्वभाव के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे और क्रोध में ही आकर के उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया था। और यह बात जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि को पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र परशुराम के द्वारा किए गए इस कार्य की निंदा की, उनके द्वारा किए गए इस कार्य की बुराई की और परशुराम को प्रायश्चित करने को कहा। उधर सहस्त्रबाहु के पुत्रों को जब ये बात पता चली कि परशुराम ने उनके पिता का वध कर दिया है तो वे भी क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के वध का बदला लेने के लिए परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। और ये बात जब परशुराम को पता चली तो एक बार फिर से परशुराम पुनः क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने ये प्रतिज्ञा धारण की कि वे पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर देंगे और 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। यहाँ पर अगली पंक्ति में ये दिया गया, मातु पितहि उरिन भयनी के। ये लक्ष्मण ने परशुराम से पंक्ति कही थी कि आप अपने माता और पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए। तो ऊपर वाली पंक्ति में जो आपको बताया गया है वो पिता के ऋण के बारे में था कि किस प्रकार से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने उनके पिता का वध कर दिया था और उस ऋण को चुकाने के लिए उन्होंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। अब अगली बात हो रही है माता के ऋण की। तो एक बार की बात है कि ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के 5 पुत्र थे, जिसमें परशुराम सबसे छोटे पुत्र थे। एक बार ऋषि जमदग्नि ने अपने 5 पुत्रों से एक एक करके उनकी माता रेणुका का वध करने के लिए कहा, पर कोई भी पुत्र तैयार नहीं हुआ और अंत में उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम से ये बात कही। परशुराम ये बात भली भांति जानते थे कि अगर वे अपने पिता के कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो उनके पिता उन्हें श्राप दे देंगे, परंतु अगर वो उनके कहे अनुसार कार्य कर देंगे तो वे उनसे अति प्रसन्न होंगे और उन्हें उनसे वरदान मांगने को कहेंगे। तो उन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माता और अपने 4 भाइयों का गला काट दिया था। इसके बाद ऋषि जमदग्नि उनके इस कार्य से अति प्रसन्न हुए, उनकी पितृभक्ति को देख करके, और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि परशुराम ने उनसे वरदान में ये मांगा
कि मेरी माता और मेरे चारों भाइयों को आप पुनः जीवित कर दीजिए। साथ ही ये बुरी याद भी उनके मस्तिष्क से मिटा दीजिए, उन्हें पिछला कुछ भी याद ना रहे। तो यहाँ पर माता के ऋण की जो बात की गई थी वो ये थी कि वो अपनी माता के ऋण से भी मुक्त हो गए थे कि उन्होंने अपनी माँ का वध स्वयं किया था, परंतु फिर से उन्हें पुनः जीवित करवा दिया। अब अगली आप अंडरलाइन देख रहे हैं, गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। अब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि गुरु ऋण रहा, यानी गुरु का ऋण शेष रहेगा। यहाँ पर अब कौन से गुरु ऋण की बात हो रही है उसे हम समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि परशुराम के जो गुरु थे वो शिव जी थे। वो शिव को अपना आराध्य देव मानते थे, अपना गुरु मानते थे। और एक बार शिव जी ने गुरु दक्षिणा में परशुराम से शेषनाग का मस्तक लाने के लिए कहा था, जो परशुराम अभी तक नहीं दे पाए थे अपने गुरु को। और चूँकि ऐसा माना जाता है कि जो लक्ष्मण है वो शेषनाग का ही अवतार हैं, तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम से उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, उसी ऋण की ओर इशारा कर रहे हैं कि मैं शेषनाग का अवतार हूँ और अब आप मेरा गला काट करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि इन्हें परशुराम क्यों कहते हैं। बच्चों, इनका जो वास्तविक नाम था वो पहले राम था, परंतु ये शिव जी के आराध्य भक्त थे और इन्होंने शिव जी की कठिन तपस्या की थी, जिस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें परशु यानी फरसा अस्त्र दिया था। और जब इन्हें वो फरसा अस्त्र मिला, परशु अस्त्र मिला, तब से ये परशुराम कहलाए। धन्यवाद बच्चों।